कर देगा। अब हमारे मलिक रियाज साहब है, बैरिया टाउन वाले, जी इनके साथ ना मेरी एक पुरानी सतकुंजा चली आ रही है। एक इंक्वायरी थी इनकी मेरे पास, एक जमाने में मेरे पास एक जिम्मेदारी थी, 2001 2002 2002 2003 की बात है। तो उस वक्त मैं इनके काबू नहीं आया था, और मैंने इनके खिलाफ एक रिपोर्ट बना के दी थी जिसपे इन्हें बेशुमार फाइलें जो इन्होंने बेची हुई थी लोगों को, फ्रॉड करके, जमीन नहीं थी, फाइलें बेची हुई थी, इन्हें फाइलें जी वापस खरीदनी पड़ी थी हजारों की तादाद में। इन्होंने बेरिया टाउन का फेज 9 10 बनाया हुआ था। तो वो जो रिपोर्ट हुई, इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, तो इनके ताल्लुकात क्योंकि माशाल्लाह उस वक्त भी बहुत थे। ये जबकि मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त नैब के चेयरमैन एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल होते थे, मुनीर हफीज साहब। इनके उनसे जी भी ताल्लुकात थे। मुनीर हफीज के बॉस थे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, इनके उनसे भी ताल्लुकात थे। तो इनके खिलाफ और तो कुछ नहीं हो सका। अव्वल तो इन्हें जेल जाना चाहिए था फ्रॉड में, वो नहीं गए। लेकिन इन्हें अरबों रुपए का नुकसान हुआ, लोगों से लुटी हुई रकम वापस करने की। फिर जी ये बात पुरानी होगी, ये मैं आपको 20 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। जी जी अभी इनका ना एक मलिक रियाज साहब का एक दहशत है पाकिस्तान में। जी ताज़ा मिसाल मैं आपको परसों की देता हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे मिनिस्टर्स ने। राना सनाउल्लाह होम मिनिस्टर बैठे हैं साथ, मुसद्दिक मलिक साहब बैठे हैं साथ, खुर्रम दस्तगीर बैठे हैं, और हमारे चैनल्स ने, एक दो चैनल ने छोटे छोटे टुकड़े दिखाए, और किसी ने सिटिंग मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी लाइव नहीं दिखाई। क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मलिक रियाज के ऊपर 50 अरब रुपया जुर्माना, उस जी जुर्माने की पाकिस्तान मुंतकली, उसमें शहजाद अकबर का हिस्सा लेके एडजस्टमेंट करनी, और पिंकी पीरनी को वो अरबों रुपए की जमीन दे के वो 50 अरब, इनको हुआ हुआ जुर्माना इन्हीं को वापस दिया गया। इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल में हिम्मत नहीं थी कि उसको दिखा सके। जी मैंने वो प्रोग्राम हासिल किए और मैंने उसको लगाया, ट्वीट में भी लगाया, मैंने अपना उसे अपने कैप्शन भी दिए। 2 साल पहले बैरिया टाउन कराची में जब शुरू हुआ है, तो इन्होंने वहां पे एक तकरीब रखी लॉन्चिंग की। उस जी लॉन्चिंग में सिंगर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, और बहुत सारी पब्लिक भी थी, अच्छी बड़ी रंगबाजी थी। उस तकरीब के दौरान उस बिल्डिंग की छत गिर गई, जी और हम आर्टिस्ट और एंकर जो वहाँ पे स्टेज पे थे और जो पब्लिक थी, 19 आदमी वहाँ पे शहीद हो गए। जी पूरे पाकिस्तान के किसी मीडिया पे किसी की जुरत नहीं हुई कि उस पर खबर तो छोड़े, एक टिकर भी चला दे। एक मैंने देखा था शाहजेब खानजादा ने उस तक बात की थी, एक आधे किसी और ने की थी, वो भी अपने प्रोग्राम के अंदर आधे मिनट के लिए बात की थी। इसके अलावा 19 आदमियों की हलाकत पूरे पाकिस्तान के किसी चैनल ने रिपोर्ट नहीं की। जी दहशत है। बंदे खा के सोता है रात को, बंदे खरीद के रखता है, ये क्या करता है ये मुझे नहीं पता। लोग इससे डरते, मैं तो नहीं डरता। सीधी सी बात है, क्या करेगा? मतलब कर क्या सकता है एक इंसान दूसरे इंसान को, क्या कर सकता है अगर अल्लाह ना चाहे तो? मुझे बेशक उससे कोई खौफ नहीं है, मैं उसके। अब इसका जो ये मेरे खिलाफ FIR है, इसका एक रुख जो है ना, वो उधर भी जा रहा है। क्योंकि जब ये FIR हुई है, तो ये पुलिस वाले मुझे तंग करे, तो मुझे FIR की कॉपी तक नहीं दे रहे थे। जी फिर मैंने कुछ सर्विंग ऑफिसर्स भेजे उनके पास, और उन्होंने जाके उनको पकड़ा, दबाया, और उनसे ये पूछा कि यार ये FIR तुमने दर्ज कैसे कर दी, क्या तुमने इस बंदे से पूछा, क्या तुमने जी मुतलका इदारों को दिया, ये पता नहीं कोई लफ्ज होता है इस्तिगासा, इसमें इस्तिगासा करना पड़ता है, ये तुमने किया? जी SHO के पास कोई जवाब नहीं था। और आखिर में जब वो जिच हो गया ना, SHO उन अफसर्स के जवाब नहीं दे सका, तो उसने कहा, सर ਤੁਹਾਡੇ ही लोग सन, मैं मजबूर हाँ। और जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं वो मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि सर हमारा क्या कसूर है, हमारे पास तो ये हुआ आया आया है, ये तो उन्होंने की है, हमारे पास आई, हमने आते ही आपको फोन किया है। तो जी चले इन्वेस्टिगेशन वाले काबिल माफी इस मामले में, ऑपरेशन वाले नहीं है। और